Hi guys, welcome back to Demystifying RBI Grade B. I hope you all are in good health. This video is going to be about government schemes. मेरे पास काफी ज़्यादा requests आ रही थी for government schemes कि how to prepare it. So I thought let's give the economic survey का video and do the government schemes का video first. The next video is going to be on the economic survey for sure. So here we'll see how to prepare the government scheme for phase 1 and phase 2 both. So, what your approach should be for this? You have to follow an integrated approach for this. And now you'll ask why? Because if you see last year in the phase one and phase two, these two questions were asked. In phase one nation, one ration card was asked in match the following. But in phase two, there was a paragraph or a passage on one nation, one ration card scheme. So this shows us how we have to do an integrated preparation for the government scheme for this exam. आप यहाँ पर देखिए फॉर दिस द आंसर वाज सी दो यहाँ पर सिर्फ ईयर ऑफ लॉन्चिंग को उन्होंने मैच द फॉलोइंग में दे दिया बट यहाँ पर दे हैव गिवन द पैसेज एंड दे हैव आस्क्ड द इन डेप्थ क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर दिस लाइक टू शो यू the scheme mentioned in the passage has been implemented for the nationwide portability of ration cards under which of the following acts. So you know this is National Food Security Act of 2013. So आपको इन डेप्थ उस स्कीम को पढ़ना होगा ताकि आपको कुछ ये इंफॉर्मेशन पता हो. Similarly, if these allowances are not given, these allowances are governed under which of the following acts? It's actually the Food Security Allowance Rules 2015. And third question was the scheme mentioned in the passage has been implemented in how many Indian states and UTs? The answer was 35. Now let's see how to prepare these government schemes. ये स्क्रीनशॉट मैंने विजन आईएएस के गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट से लिया है. वहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में गिवन है. आप यहाँ देख सकते हैं कि इट हैज मेंशन्ड लाइक द एक्ट, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, when was the scheme launched, right? In how many states the scheme has been implemented. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी स्कीम के बारे में जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नोट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड. तो आप भी सिमिलरली कुछ नोट्स बना सकते हैं या तो एक्सेल फाइल में या फिर एवर नोट, वन नोट, बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं. या इफ यू आर डूइंग पेन एंड पेपर फॉर्मेट तो आप वहां पर भी इन नोट्स प्रिपेयर करें. तो वहां पे आप क्या करना चाहिए आपको? आपने यहाँ से स्कीम उठाई वन नेशन वन राशन कार्ड, आप वो स्कीम लिख लीजिए. आप मिनिस्ट्री लिख लीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम है, लॉन्च ईयर कौन सा है इस स्कीम का, और कुछ की पॉइंट्स इस स्कीम के बारे में. जैसे ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिकॉज यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे. ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, कितनी की स्टेट्स इसके अंदर कवर हो चुकी हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है दैट विल इम्प्लीमेंटेड. तो अगर आप इन चीजों के बारे में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा टैकल करना गवर्नमेंट स्कीम्स को इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए किसी भी स्कीम के बारे में अपने नोट्स बनाते वक्त. पहला लॉन्च ईयर एंड वैलिड टिल, कि वो स्कीम कब लॉन्च हुई है. मान लीजिए वो स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी और वो स्कीम 2025 तक होगी. प्लीज मेंशन दैट इन योर नोट्स. कौन सी मिनिस्ट्री उस स्कीम को लॉन्च कर रही है, बिकॉज आरबीआई में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्कीम को लॉन्च किया है, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तो आप काफी एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को. दिस आई विल शो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी फुल फॉर्म अगर स्कीम के अंदर मेंशन है तो आप प्लीज उस फुल फॉर्म को जरूर लिख लीजिए, क्योंकि उनकी आदत है कि वो एक एक्रोनिम दे देते हैं देन दे विल आस्क यू टू गिव द फुल फॉर्म फॉर दैट एक्रोनिम. तो प्लीज कोई भी फुल फॉर्म अगर किसी भी स्कीम में मेंशन है तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लीजिए. ये जरूर लिखिए कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिकॉज इससे आप काफी सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. वहां पर कोई भी न्यूमेरिकल फिगर अगर स्कीम में गिवन है तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिए. दे विल पिक अप एनी न्यूमेरिकल फिगर एक्स वाई जेड, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर होती है वो लोग प्रिपेयर उठा लेते हैं एंड देन दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू. लाइक आपने देखा यहाँ पे उन्होंने 35 को उठा लिया. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. इस न्यूमेरिकल फिगर के अंदर एक्चुअल में लॉन्च ईयर भी आपका आ जाता है. सो वो भी एक न्यूमेरिकल फिगर ही है. तो कोई भी न्यूमेरिकल फिगर अगर है तो वो आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए. एंड स्टेट्स इट विल कवर, कि वो कौन कौन सी स्टेट्स में है. कभी कभी होता है कि वो स्कीम सिर्फ 5 स्टेट्स में लॉन्च होती है तो उन स्टेट्स के नाम जरूर याद कर लीजिए कि ये स्कीम सिर्फ इन स्टेट्स में है. मे बी पायलट बेसिस पर स्कीम लॉन्च हो सकती है कि वो सिर्फ इन 5 स्टेट्स में लॉन्च की गई एंड बाद में इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टू अदर स्टेट्स.
बट प्लीज रिमेंबर दो स्टेट्स नेम, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपको कोई भी अपना स्कीम के नोट्स बनाते वक्त इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम सिमिलरली 2022 का क्वेश्चन पेपर। दिस वाज आस्क्ड लाइक विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आप ये देखिए, ये मैंने उठाया है मृणाल के हैंडआउट से, इकोनॉमिक्स के मृणाल के हैंडआउट्स। मैंने इसके बारे में अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि आपको मृणाल के हैंडआउट्स करने पड़ेंगे फॉर ईएसआई एंड फाइनेंस का स्टैटिक। तो आप वहां पर देखिए, उन्होंने मत्स्य संपदा योजना के बारे में लिखा था। तो अगर आप ये देखते कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, ये 2019 में लॉन्च की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है। स्कीम का वर्थ ग्रेटर देन 20,000 करोड़ है। इसके अंदर दो सब स्कीम्स हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड इट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 years। और इसका मेन काम क्या है इस स्कीम का? सो ये चीज आप एक नोट फॉर्मेट में लिख लीजिए, लाइक पीएम मत्स्य संपदा योजना, कौन सी मिनिस्ट्री, उसका लॉन्च ईयर, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्लस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों है। इट विल बी वैलिड फॉर 5 years। तो अगर क्वेश्चन आता है इट विल बी वैलिड टिल, तो आप तब भी 2022 में 5 ऐड कर कर आंसर निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ सागर मित्र होंगे जो ट्रेनिंग देंगे, एंड इट विल बी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्बर एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा। तो आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, फ्री एडुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ फिशर्स अंडर PMMSY। तो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमने यहाँ देखा, हमने लिखा हुआ था अपने नोट्स में। तो इससे आप काफी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज, प्लीज गवर्नमेंट स्कीम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं वो लोग, आप उनको भी प्रिपेयर करिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, demystifyexams.notion.site पर जाना होगा। ये क्या है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहले वहीं पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू डू इट। तो PYQs आपको यहाँ देखने हैं। दिस इज द वेब पेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फेज 1 स्ट्रेटजी का वीडियोस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट हियर इन ऑन दिस वेब पेज। सो आपको थोड़ी इजी हो जाएगा इसके लिए, दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट लेट्स जंप टू the home page. As soon as you land on the home page, there is an option for schemes asked in previous years, ASI. Just click here. Here you will find different schemes which has been asked in the previous 5 years of the exam. As you know, in 2020 the exam was not conducted due to COVID, but in 2017, 2018, 2019, and 2021 and 2022, the exam was conducted. So you will find the questions from those years. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे हृदय स्कीम वाज आस्क्ड इन बोथ 2017 एंड 2018। वन नेशन वन रेशन कार्ड वाज आस्क्ड इन 2021 एंड 2022। सो अगर आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन की स्कीम्स कर लोगे तो कोई ना कोई स्कीम जरूर रिपीट हो रही होगी। सो इट विल हेल्प यू टू नो कि हाँ, ये स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनको आरबीआई ने पूछा है इन प्रीवियस 5 years। In this, I have also added some more thing like when you click here on open in Manrega, you will find out about the मनरेगा स्कीम। सो ये आपके एक फ्लैश कार्ड की तरह काम करेगा। लाइक आप इसे याद करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक बाय डैश मिनिस्ट्री। तो आप यहाँ पे टॉगल पे क्लिक करिए, इट विल शो यू द आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप टॉगल बंद कर दीजिए। लॉन्च ईयर, इट विल शो यू द लॉन्च ईयर, आप वापस टॉगल बंद कर दीजिए। देन लीगल गारंटी ऑफ प्रोवाइडिंग डैश ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, आप टॉगल ओपन करिए, इट विल शो यू द 100 days, आप टॉगल ऑफ कर दीजिए। सो आप ऐसे इन स्कीम्स रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ मनरेगा के लिए एंटर किया है बिकॉज मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है। बट जैसे ही मेरे पास टाइम मेरे को मिलता है, मैं और भी स्कीम्स के लिए ये सब चीज़ें ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए स्कीम्स को कवर करना। सो टॉकिंग अबाउट दिस वेब पेज, आप यहाँ पर क्लिक करिए डीमिस्टिफाइंग आरबीआई ग्रेड बी पर। इट विल ब्रिंग यू टू द होम पेज। आप यहाँ फेज 1 स्ट्रेटेजी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। यू विल गेट द ऑल द वीडियोज हियर। इट विल ऑल्सो शो यू द टिप कि आप कैसे एक सीक्वेंस फॉलो करें इन वीडियोज को कंप्लीट करने का। सो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इट विल ब्रिंग यू टू द जनरल अवेयरनेस का वीडियो, और इफ यू क्लिक ऑन फेज 2 मैनेजमेंट, इट विल ब्रिंग हियर। सो आप यहाँ पे आराम से इस वेब पेज को फॉलो करिए। And I'll add more things on this web page like previous year के descriptive question papers, economic survey, and economic survey I'll upload in that toggle form only, ताकि आपके लिए काफ़ी easy हो जाए economic survey को याद करना। My next video is going to be on economic survey,
I know I promised it last time, but the next video is going to be on it. So, what are key takeaways from this video? First thing, integrated approach. हमने देखा कैसे ONORC स्कीम फेज वन में पूछी जाती है और फेज टू में ही पूछी जाती है, बट जो पूछने का तरीका है वो बदल जाता है, बिकॉज इन फेज टू वो काफी इन डेप्थ पूछते हैं और फेज वन में सिर्फ ईयर पूछ लेते हैं या डायरेक्टली सिर्फ मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं। आपको गवर्नमेंट स्कीम कंपाइलेशंस यूज करने होंगे प्रिपेयर करने के लिए अगर आपके पास काफी कम टाइम है, यानी कि आप एक वर्किंग कैंडिडेट हो या आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो प्लीज आप राव आईएएस का कंपाइलेशन कर लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप एक फुल टाइम कैंडिडेट हैं, तो आप विजन आईएएस का कंपाइलेशन कर लीजिए। ये कंपाइलेशन काफी डिटेल्ड है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप राव आईएएस करिए, क्योंकि अगर आपके पास लेस टाइम है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम है तो प्लीज विजन आईएएस पे चले जाइए, बिकॉज यहाँ पे आप ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। साथ ही मृणाल हैंडआउट्स कवर जरूर करिए। मैंने अभी आपको दिखाया मत्स्य संपदा योजना वाली स्कीम में कैसे मृणाल हैंडआउट से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो प्लीज मृणाल हैंडआउट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन किए कि क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए आपके नोट्स में, तो उससे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो प्लीज नोट्स में भी डिजिटली या फिर हैंड रिटन, जैसे आपका मन करे आप नोट जरूर बनाइए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको चीजें याद रहती हैं, राइट, आप काफी तरीके से चीजों को रिमेम्बर कर पाते हैं। दूसरा ये होता है कि आपके खुद के नोट्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। आप जो मैंने आपको वेबसाइट मेंशन की है demystifyexams.notion.site, आप वहां पर जाइए। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको जरूर देखिए, उससे आपकी काफी हेल्प होगी। आप ये देख पाएंगे कैसे क्वेश्चंस को रिपीट भी किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। वन थिंग आई वांट टू ऐड इज डोंट पिक अप एनी सोर्स इफ यू कांट रिवाइज इट 10 टाइम्स। अगर आप किसी सोर्स को 10 टाइम रिवाइज कर सकते हैं तभी सोर्स को पिकअप करिए, वरना प्लीज डोंट पिक अप दैट सोर्स। एंड हैप्पी स्टडिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।